तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ सिल्वर हैज़ अ मास ऑफ 84 ग्राम, द डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज गिवन है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब मैंने बना दिया यहाँ पर, वो बोल रहा है एक क्यूब है जिसका मास, सिल्वर का क्यूब है जिसका मास 84 ग्राम दिया हुआ है, डेंसिटी सिल्वर की इतनी है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस। ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या है, जो क्यूब है ना, क्यूब आप सबको पता होगा इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और हमें किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ऑपोजिट फेसेस, फ्रंट फेस और बैक फेस ले लेते हैं, ठीक है, फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए। क्लियर। तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और अगर हम देखेंगे दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में, तो ये हमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखेगा आगे से, मतलब स्क्वायर दिखेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये एक फ्रंट से देखोगे तो तुम्हें इतनी चीज़ ही दिखेगी जो कि एक स्क्वायर दिखेगा, जो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, सबसे रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रो एल बाई ई। रो इज अ रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ और एरिया नहीं हमें गिवन, एल लेंथ और ए एरिया। तो यहाँ पर मैं लेंथ बता देता हूँ, मैं किसको ले रहा हूँ, ये साइड है ना जो क्यूब की, इसको मैं लेंथ बोल रहा हूँ। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी ये लेंथ है, तो सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये लेंथ है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, लेंथ और एरिया निकालना है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास और क्या क्या गिवन है, मास और डेंसिटी गिवन है। तो मास और डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो हमेशा यही देखना है जो हमारे पास गिवन है उससे हम क्या निकालें जिससे हमारा लेंथ और एरिया इजीली आ जाए। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, जो हमें गिवन है, ठीक है। मास मेरे पास है 84 ग्राम, डेंसिटी मेरे पास है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, यूनिट का भी ध्यान रखना है। ये पर सेंटीमीटर था ना, तो पर सेंटीमीटर ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा 840/105, और ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा, 105 8 840, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब ये मैंने वॉल्यूम क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को लेंथ और एरिया चाहिए था। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, ठीक है, लेंथ का क्यूब, जितनी भी लेंथ है वो उसका क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमने सॉलिड क्यूब बनाया था सिल्वर का, उसका जो भी गिवन था ये रेजिस्टिविटी, तो हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाला, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास है 8, तो यहाँ से लेंथ का क्यूब, लेंथ इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, जो कि होता है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 सेंटीमीटर इसकी निकलेगी लेंथ, क्लियर। लेंथ ऑफ अ क्यूब निकाल दिए हमने। अब एरिया निकालना है। देखो अब एरिया ऑफ अ क्यूब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा गलत। हमें वो एरिया निकालना है जिससे हमारा रेजिस्टेंस आ जाए दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में। जो दो फ्रंट फेस और बैक फेस है उसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके बीच का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फेस को देखना है, हमें एक फेस को देखना है। तो दो अपोजिट फेसेस, एक ये फेस है एक पीछे फेस है, तो बीच में अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखेगा जो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्यूब, या फिर एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी तुमने जो देख सकते हो, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी बोल सकते हो। वो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, साइड हमने एल लिया लेंथ, तो इसका स्क्वायर, लेंथ कितनी आई है 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है और हमारे पास एरिया भी आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट मैं इसको रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस के फार्मूले में पुट कर दूंगा, ये रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब रेजिस्टेंस सबको पता है इसकी यूनिट ओम होती है, मेरे को यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ इसकी कितनी है 2 डिवाइडेड बाय एरिया मैंने निकाला 4, 2 2 जा 4। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6, जो कि हमारा आंसर होगा। बस यहाँ पर ये देखना था कि 6a स्क्वायर की बजाय हमने दो फेसेस के बीच में निकालना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आना था। अब कई बच्चे क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे आया, तो उसी के लिए मैंने बताया दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में तुम अगर देख रहे हो तो मेरे को एक स्क्वायर ही दिख रहा है,
जो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और स्केयर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो एरिया ऑफ स्केयर तो मेरे को इजीली पता है कि साइड का स्केयर होता है। साइड अगर मैंने लेंथ लिया तो लेंथ का स्केयर कर दो, बस कुछ भी नहीं था, ठीक है।